हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 9वीं गणित के लिए क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। आप सबको पता ही है कि आप लोगों ने इंग्लिश का पेपर देखा और उसके बाद देखिए आपका गणित का जो पेपर होने वाला है। आप लोग काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर रहे थे, आप लोगों की डिमांड पर यहाँ पर आपका आ गया है 75 अंक का क्वेश्चन पेपर गणित का कक्षा 9वीं के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए निर्देश दिए गए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम डायरेक्ट प्रश्न शुरू कर रहे हैं, तो आपके देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से रहने वाला है क्वेश्चन पेपर आपका, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए आप लोग देख सकते हैं, प्रश्न 1 है सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का आपको चयन करना है। पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है निम्नलिखित में बहुपद है, तो √3x+5 या पर बा ऑप्शन x² - 1/x² + 1। सा ऑप्शन है आपका 1/2x² + 5/x², या आपका लास्ट ऑप्शन है x² + x + 2। तो इनमें से बहुपद कौन सा है आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लिख लेंगे। तो देखिए आपको किस प्रकार से लिखना है। देखिए पहले आप लिखेंगे किस प्रकार से लिखना है। आपको यहाँ पर लिखना है प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर, ऐसे डालना है प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर, ऐसे लिखेंगे आप। क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आप मतलब पेपर में आप इसी प्रकार से लिखेंगे, अच्छे से नंबर आपको मिलेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या है हमारा, इसका ऑप्शन है हमारा द है राइट आंसर, ठीक है। तो द आपको लिख लेना है x² + x + 2। उसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा पूछा गया एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर सदैव 1 होगी। तो क्या होगी, देखिए इसमें देखिए परिमेय संख्या ऑप्शन है, अपरिमेय संख्या ऑप्शन है, प्राकृत संख्या, अपूर्णांक संख्या। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या। यहाँ पर अपरिमेय संख्या राइट आंसर हो जाएगा। तो दूसरे प्रश्न में आपको यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, इसमें अपरिमेय संख्या लिख लेना है, ठीक है। इस प्रकार से लिखना है आपको अपरिमेय संख्या। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। देखिए यहाँ पर 0.16 + 0.6 का मान होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, सभी ऑप्शन आपके सामने, इन ऑप्शन को देख लीजिए और देखिए इसका क्वेश्चन का मैं सॉल्व करके बता दूं। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं 0.16 आपको लिखना है ऊपर और 0.6 लिखना नीचे। अब इनको जोड़ेंगे तो 6 का 6 हो जाएगा, 6 और 7 हो जाएगा 0.76। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा, घ ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेना है तीसरे प्रश्न का आंसर आपको 0.76। अगला प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न है। इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 पूछा गया मूल बिंदु के निर्देशांक, वेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बार बार पूछा जाता है। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, आप देखेंगे ऐसी परीक्षा नहीं है जिसमें नहीं पूछा गया। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं आपके 0 होते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं गा वाला आंसर हो जाएगा। तो मूल बिंदु के निर्देशांक आप चौथे में यहाँ पर लिख लेंगे 0, ठीक है। पांचवा प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न आपको पूछा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं पांचवा प्रश्न है। देखिए आप लोग देख सकते हैं पांचवा प्रश्न आपको पूछा है रैखिक बहुपद की घात होती है। तो क्या होती है, 2 होती है या फिर 1 होती है, 0 होती है या अपरिभाषित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। रैखिक बहुपद की जो घात होती है 1 होती है। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है रैखिक बहुपद की जो घात होती है वो 1 होती है। तो इस प्रकार से 5 प्रश्न आपके हो गए। अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए छठा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया चित्र में दिखाए गए रेखांकित भाग को निम्न भिन्न से दर्शाएंगे। तो किस भिन्न से दर्शाएंगे, यहाँ पर 4 ऑप्शन देख लीजिए, 1/2, 1/4, 2/3 या 1/2। तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 4 आपके बॉक्स बने हुए हैं, 4 बॉक्स बने हैं। इसका मतलब है कि इसमें से जो छायांकित है वो एक हिस्सा है, तो एक हिस्सा है 4 का, तो 1/4। तो इसमें ख ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न क्रमांक 2 आप लिखेंगे इस प्रकार से, प्रश्न क्रमांक 2 के उत्तर, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 2 के उत्तर देखिए पेपर में आप ऐसे लिखेंगे, आपको 1 नंबर नहीं कटेगा। इसी प्रकार से आपको कॉपी में लिखना होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए इसमें आंसर, ये तो हमारा छठा था, ठीक है। ये 2 का नहीं है, ये छठा प्रश्न पहले नंबर प्रश्न में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमको यहीं पे लिख देना है 1/4। अब प्रश्न 2 के देखते हैं हम, ठीक है। रिक्त स्थान देखना है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देख सकते हैं पहला रिक्त स्थान है √2, 1 खाली स्थान है। तो √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे अपरिमेय संख्या, संख्या लिखा ही हुआ है इसमें। उसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए 3 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं। तो 3 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं, त्रिघातीय बहुपद कहते हैं, ठीक है। तो दूसरा इसमें लिख लेंगे आप, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे देखेंगे हम, त्रिघात वाले बहुपद हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए बहुपद 3x + 2 का शून्यक है। तो इसका शून्यक कैसे निकालेंगे, देखिए इसका निकालने का सिंपल सा ट्रिक है, इसको निकाल सकते हैं आप। देखिए 2 हो गए हमारे, तीसरा आपको लिखना है आगे। इसको कैसे निकालना है, इसको जैसे आपका दिया है, जैसे आपका दिया है 3x + 2 है, तो बराबर में 0 लगाएंगे। तो 3x बराबर, ये पक्षांतर होगा तो -2, और x बराबर फिर से ये भाग में चला जाएगा, ठीक है। तो -2/3। तो x का मान जो हो जाएगा हमारा यहाँ पर शून्यक निकल जाएगा। तो
तो यहाँ पर -2/3 जो है आपका आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न आपको पूछा गया है यहाँ पर, निर्देशांक तल में x अक्ष और y अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं मूल बिंदु। ठीक है, मूल बिंदु आपको लिख लेना है यहाँ पर। ठीक है, मूल बिंदु लिख लेना है। उसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। भिन्न 1/4 का दशमलव रूप है। तो आपको पता है 1/4 इस प्रकार से लिखा जाता है। इसका दशमलव रूप कैसे निकालेंगे? 4 का भाग 1 में देंगे। तो 4 का भाग 1 में तो जाएगा नहीं, तो 4 का हम भाग देंगे इस प्रकार से, दशमलव लगा के यहाँ पर 0 लगा लेंगे। तो 4 दूनी 8, बचेगा 2 और फिर 0 आप लगा लेंगे। तो इस प्रकार से 0.25। ठीक है, इस प्रकार से आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको फिफ्थ क्वेश्चन में 0.25 लिख लेना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर छठा प्रश्न है, a⁻m गुणा a⁻n बराबर क्या हो जाएगा? देखिए गुणा में है तो घातें क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। तो a आपका छठा प्रश्न हो जाएगा a⁻m + n, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो हमारे रिक्त स्थान हो गए। अब देखते हैं हम, देखिए सही जोड़ियाँ बनाइए। 5 नंबर की सही आपकी 6 नंबर की सही जोड़ी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहली है -5 गुणा -4। तो इस प्रकार से देखिए सही जोड़ी हम यहीं पर देख लेते हैं। तो इस प्रकार से मैच करना है। -5 गुणे -4, यानी कि -5 का गुणा -4 में होगा तो कितना हो जाएगा? 20 प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता। तो इसको आप मैच कर लेंगे इस वाले से। ठीक है, 20 से। उसके बाद देखिए 3/4 गुणे 8 है। 3/4 गुणा 8 है, इसका मतलब क्या है? आपको देखिए इस प्रकार से भिन्न को सॉल्व करना है। तो 3/4 आप लिखेंगे, गुणा में लिखेंगे 8, तो 4 का कटेगा, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, आपको 6 आ जाएगा इसका। तो इसमें 6 के 6 कहाँ पर है? ये। तो आप दूसरे वाले से उसको मैच कर लेंगे। ठीक है, बिंदु 3, 5 की कोटि है, तो 3 और 5 की कोटि क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। तो यहाँ पर इसको मैच कर लेंगे इस 5 से। ठीक है, यहाँ तक। चौथा प्रश्न है x + 4 x + 10, इसका आप गुणा करेंगे तो इस प्रकार से ये वाला आ जाएगा। ठीक है, सेकंड वाला। उसके बाद देखिए a⁻m, उस पर होल कॉस्ट मतलब कोष्टक है, उसके बाद n, तो क्या हो जाएगा? a⁻m/n। तो ये वाला इससे मैच कर लेंगे। 1/2, 9 की घात 1/2 का मान, मतलब 9 की घात है आपकी 1/2, ऐसा है। ठीक है, तो अब देखिए 9 को आप लिख सकते हैं 3 की घात 2, 3 की घात को आप फिर उसके ऊपर 1/2 चढ़ा देंगे, तो 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका? 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये आंसर इसका हो जाएगा। इस प्रकार से इसको मैच कर लेंगे इससे, तो सही जोड़ी होगी। अब हम देखते हैं आगे के प्रश्न। देख लीजिए, सत्य असत्य लिखिए। तो देखिए आप लोग देख सकते हैं, सत्य असत्य लिखिए। चौथा प्रश्न है आपका 6 अंक के लिए प्रश्न है। पहला प्रश्न इसमें पूछा गया है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है। तो इसमें सत्य है या असत्य आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहीं लिखते जाता हूँ मैं। पहले का हो जाएगा आपका सत्य। ठीक है, सत्य आप लिख लीजिए। दूसरा प्रश्न देखिए, रेखिक बहुपद की घात होती है, एक होती है, एक होती है, तो सत्य है ये। ठीक है, दूसरा वाला भी आपका सत्य हो जाएगा, दूसरे वाले में सत्य लगाना है। तीसरा प्रश्न आपको पूछा गया है, बिंदु 2, 3 प्रथम चतुर्थांश में स्थित है, ये भी सत्य हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। 1-1.89 - 58 बराबर 56.11 होगा। तो ये होगा तो, लेकिन इसमें माइनस में होगा, क्योंकि छोटी संख्या से बड़ी घटा रहे हैं ना, तो ये माइनस में होगा, इसलिए असत्य हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, 1/4 का प्रतिशत रूप क्या होगा? 25% होगा। तो हाँ, होता है 1/4 यानी कि 25%। ठीक है, जैसे 100 के आप 4 भाग करेंगे तो 25% निकल आता है ना। तो इस प्रकार से आपका ये सत्य हो जाएगा। तो पांचवा भी आपका सत्य आप लिख लेंगे। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, छठा प्रश्न है, √3/5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, हाँ, तो ये सत्य हो जाएगा, अपरिमेय है। तो ये छठा प्रश्न भी सत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं सभी प्रश्न इसमें इसको कर सकते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं, एक शब्द या वाक्य में उत्तर। पहला क्वेश्चन है, 2 की घात 4 का मान होगा। तो 2 की घात 4 का मान क्या होगा? 2 की घात 4 का मान होगा, 2 का गुणा आपको 4 बार करना है। ठीक है, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। तो इस प्रकार से 16 इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, यहाँ पर देखिए 0.75 गुणे 3 का मान होगा। तो 3 से आपको गुणा करना है, सिंपल सा। देखिए इसको ऐसा कर सकते हैं आप, 0.75 गुणा 3, 3×5 = 15, हाँ चला 1, 21 और 1 22, दशमलव लगाना 2 अंक बाद। तो यहाँ पर 2.25 इसका आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप लिखेंगे 2.25। अगला प्रश्न देखिए, 3 पदों वाले बहुपद को क्या कहते हैं? तो त्रिपद बहुपद कहते हैं इसे। ठीक है, तो तीसरे प्रश्न में आप लिखेंगे त्रिपद बहुपद। ठीक है, त्रिपद बहुपद। चौथा प्रश्न देखिए, आयत के परिमाप का सूत्र लिखिए। तो आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई।
ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। 5वां प्रश्न देखिए, 2 गुणे लंबाई धन जोड़ाई। 5वां प्रश्न देखिए, बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान x बराबर 2 पर होगा, क्या होगा देखिए। यहाँ पर देखिए आप ध्यान दीजिए, 5x माइनस 4x स्क्वायर है प्लस 3 है, तो यहाँ पर x का मान आपको 2 रखना है, तो 2 रख देंगे 5 x की जगह पर, तो 5 गुणा 2, x की जगह पर 2 रखना है ना, 2 माइनस 4 गुणा x की घात 2, तो इस जगह पर हम 2 रखेंगे तो 2 की घात 2 भी हो जाएगा प्लस 3, तो 5 दूनी आपका 10 हो जाएगा, माइनस 4 गुणे 2 दूनी 4 प्लस 3, ये 10 ज्यों का त्यों, ठीक है, माइनस 4 चौक 16 प्लस 3। आप देखिए यहाँ पर ये माइनस का है, ये दोनों प्लस के तो जुड़ जाएंगे, तो 13 हो जाएंगे, और ये 16 माइनस का, तो ये माइनस का 16 में से 13 गया तो 3 बचेगा, और जितनी बड़ी संख्या 16 है तो इसलिए माइनस का आ जाएगा, तो इस प्रकार से -3 जो है इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं -3 जो है इसका आंसर हो जाएगा, तो -3 आपको लिख लेना है। 6वां प्रश्न देखिए, आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, तो आप सबको पता है कि 90 अंश का होता है। तो इस प्रकार से हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब देखिए आगे के जो क्वेश्चन है यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 6, और इस प्रकार से पूरे जो क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, इसको हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला जो पार्ट है वो आपको मिल पाए और आप लोग पूरे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।